साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कांड दिखाने वाला हूं। ऐसे कांड दोस्तों जिससे अमेरिका में इतनी खराब स्थिति हो चुकी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप कहां मागा के नारे लगा रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन ये क्या हो रहा है? उन्होंने ऐसी नीतियां लागू करनी शुरू की दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में कहीं इतनी खराब स्थिति नहीं है। वो वादा कर रहे थे कि अमेरिका को सबसे ऊपर स्तर पर लेकर जाएंगे, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी परिस्थितियां ही बदल गई। क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक साथ 10 एयरलाइंस कंपनियां बंद हो गई हैं। ये खबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। आखिर ये कंपनियां बंद क्यों हो रही हैं? ये सवाल महत्वपूर्ण है और तभी आपको समझ में आएगा कि क्या अमेरिका मंदी की चपेट में है। मैं आज के वीडियो में दोस्तों आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं हजारों की संख्या में। वो वादा कर रहे थे कि अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे, मगर सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं क्यों बताऊं और आपको इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना है दोस्तों, क्योंकि जो अगली कड़ी है ना वो भारत से जुड़ रही है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सोते जगते दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक नाम जरूर लेते हैं और वो भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, और तब जाकर उनका कनेक्शन जुड़ता है। और मैं आज के वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे उनकी उम्मीदें अब प्रधानमंत्री मोदी से जाकर टिक गई हैं। बड़े गौर से एक एक खबर देखिएगा दोस्तों, और मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट भी कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपसे एक और निवेदन है, HB मेलोडी, अगर आपने इस गीत को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इस गीत को तैयार करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। इस गीत के लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक और वीडियो बनाने में 2 बच्चे, 2 बाल कलाकार, उनको लेकर हमने रक्षाबंधन पर ये गीत तैयार किया है। तो ज़रूर देखिएगा। भाई बहन के प्यार का सबसे बड़ा उत्सव होता है रक्षाबंधन, इसी पर हमने तैयारी की थी। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है और HB मेलोडी में आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगा दोस्तों। अगला गीत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तैयारी चल रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक खबर आप स्क्रीन पर बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, क्या हो रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मागा का नारा देकर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका नारा देकर अपने ही दोस्तों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अमेरिकी सरकार अपने खर्चों को कम करने के लिए हजारों लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। हकीकत जानते क्या है? अमेरिका की परिस्थिति ज़रा आपको पहले गिनाता हूं, फिर भारत से जोड़कर आपको दिखाता हूं। अमेरिका की कुल GDP वो 29.1 ट्रिलियन से भी अधिक है। और कर्ज कितना है जानते हैं? 36.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी कम से कम 7 ट्रिलियन डॉलर GDP से भी अधिक है। पूरी की पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था डावाडोल स्थिति में पहुंच चुकी है। और उसकी परिस्थिति ये पैदा हुई दोस्तों कि अमेरिका से कम 10, अभी गिनती पर आपको दिखाऊंगा, एक एक गिनती के साथ देखिएगा, कम से कम 10 कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं। इसके पीछे क्या है? हकीकत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की वो नीति जिसमें विदेशी अब अमेरिका जाने से परहेज करने लगे हैं, या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप पाबंदी लगा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा अमेरिका में जो लोग पढ़ने जाते हैं ना, उनको लगता है कि हम तो भैया राजा हैं, हमारे पास लोग आएंगे। अरे भाई, दूसरे देशों का भी सम्मान होता है। अगर दूसरे देश के लोग आपके यहां पढ़ने नहीं आएंगे तो उससे भी तो कमाई होती है, उससे क्या कमी नहीं होगी। लेकिन आपको मैं बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, मैं अभी आपको एयरलाइंस कंपनियों की बात बताऊं। मैं ज़रा एक छटनी की खबर आपको दिखाता हूं, विदेश विभाग में छटनी। इस खबर को बड़े गौर से देखिए, 2 दिन पुरानी खबर दिखा रहा हूं। अमेरिका ने
विदेश विभाग में 3000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा कर दी। 1700 और निकाले जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए क्या हालात हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां दिखा रहा हूं, और सिर्फ इतना नहीं, एक और दिखाता हूं आपको। ये है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स। 30,000 लोग, देख रहे हैं ना हेडलाइंस, 30,000 लोगों की छटनी। कुछ महीनों में ये सारे के सारे बाहर जाएंगे। अब जब जेब में पैसा नहीं होगा, बाहर वाले आएंगे नहीं, तो क्या होगा? खुद सोचिए, क्या वहां की एयरलाइंस कंपनियां काम कर पाएंगी? अब हमारी अगली कड़ी वही है। मैं एक एक करके गिनती से दिखा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, और इसमें अधिकतर विदेशी कंपनियां हैं। आप आइए, चलिए, पहली कंपनी ब्रिटिश एयरवेज 2025। सारी कहानियां दोस्तों इसी साल की बता रहा हूं आपको, और बकायदा आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ब्रिटिश एयरवेज ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ानें कम कर दी हैं और बाल्टीमोर से पूरी तरह से हट गई हैं। ये ब्रिटिश एयरवेज की कहानी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इतना खर्चा बढ़ गया, इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, ये कंपनी सस्टेन कर ही नहीं सकती। तो ये तो पहली ब्रिटिश एयरवेज। अच्छा, जानते हैं ये अमेरिका में तो उड़ानें कम कर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो गई है, बल्कि ये उड़ानें कहां शिफ्ट की गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। ब्रिटिश यात्रियों को अब अमेरिका जाना पसंद नहीं है। वो कहां जा रहे हैं? टोक्यो, मैड्रिड, बैंकॉक। कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटेन के लोग अमेरिका जाना पसंद नहीं कर रहे। कहां जा रहे हैं? तो टोक्यो, मैड्रिड और बैंकॉक। ये मैं पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। दूसरी एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस, आप जानते हैं वो भी इसी साल की खबर है। सिंगापुर एयरलाइंस ने सिएटल और ह्यूस्टन के लिए जो नॉन स्टॉप उड़ानें हैं वो अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी है। सिंगापुर एयरलाइंस की दूसरी एयरलाइंस बता रहा हूं, कहां जा रही हैं वो भी सुनिए। यूरोप और विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और जापान के मार्गों पर इसका ध्यान चल रहा है। इसने जो वजह बताया वो भी आपको बताता हूं। 28% परिचालन लागत में वृद्धि हुई है, और इसीलिए एशिया में जहां बढ़ रही है चीजें, फ्रीक्वेंसी, अमेरिका में काफी कम हो गई है। तो ये दूसरी एयरलाइंस है। तीसरी आई लुफ्थांसा, जर्मनी की है। इसने अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी की है। क्यों की है वो भी समझ लीजिए। फ्रैंकफर्ट से शिकागो, अटलांटा, मियामी, जितने मार्ग हैं ना दोस्तों, सब के सब बंद कर दिए हैं। अब ये लुफ्थांसा जो जर्मनी की बड़ी एयरलाइन कंपनी है वो कहां जा रही है जरा सुनिए। एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टोक्यो, सियोल, दिल्ली, इसमें दिल्ली भी है। यानी जर्मनी की एयरलाइन कंपनी जो है वो अमेरिका जाने से परहेज करती है और एशिया के देशों पर और दिल्ली तक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। कमाई यही हो रही है। और एक आइए, 3 आपको बताया, चौथे में आइए एयर फ्रांस KLM। ये जो है वो फ्रांसीसी डच गठबंधन है अमेरिका के लिए। बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं। ये सब ट्रंप की नीति का कमाल है, जो कांड किया है ट्रंप ने, और कैसे भारत से जुड़ता है वो भी आपको दिखाता हूं। एयर फ्रांस KLM ने अमेरिका के लिए अपनी उड़ान 30% से 45% तक कम कर दी है। जानते कौन कौन से एयर मार्ग गायब हो गए वो भी सुनिए। पेरिस से न्यूयॉर्क, मियामी, ह्यूस्टन, सारे के सारे मार्ग बंद हो गए, गायब हो गए। और कहां इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वो भी सुनिए। एशिया के लिए इनकी उड़ानें बढ़ गई हैं। और मैं पूरी रिपोर्ट देख रहा था दोस्तों, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये आंकड़े मुझे हैरान कर रहे थे। ये अमेरिका के साथ हो रहा है। भाई हम सबको तो जैसे कहते हैं ना, हम ये भारतीयों के लिए एक मन में सपना संजो कर लोग रख देते हैं कि अमेरिका जाना है, बहुत पैसा कमाएंगे तो अमेरिका जाएंगे। यही जाएंगे। 70% तक जो लोड फैक्टर है वो कम हो गया है। ये मैं एयर फ्रांस KLM की बात बता रहा हूं। तो ये चौथी एयरलाइन। 5वें में आइए जेट स्टार। ये ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों। आप जानते हैं ये बजट एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की, और इस एयरलाइन की आप कहानी सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे।
लॉस एंजलिस, होनोलुलु, सैन फ्रांसिस्को, जितने भी अमेरिकी एयरमार्ग हैं सबको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इस कंपनी ने जो कारण बताए हैं दोस्तों, वो भी आप सुनिए। अमेरिका में लैंडिंग फीस में 38% की बढ़ोतरी, वीजा प्रक्रियाएं जटिल और निराशाजनक हैं। इसने एक और कारण बताया है कि जो बुजुर्ग जाते हैं अमेरिकी हवाई अड्डों पर, उनके साथ ठीक से वो सुविधा दी नहीं जाती है। ये अमेरिका की कहानी है दोस्तों। हम लोगों के मन में अमेरिका के लिए कितना सम्मान है, यही सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो आपका सबसे घनिष्ठतम देश है, वो अपनी एयरलाइन कंपनी कम कर रहा है। ये स्थिति है। आगे बढ़िए, अब आते हैं छठे नंबर पर प्ले एयरलाइंस। ये आइसलैंड की कंपनी है दोस्तों। मार्च की कहानी बता रहा हूं, इसी साल की सारी कहानियां हैं। ये कंपनी जो आइसलैंड की प्ले एयरलाइंस है, अमेरिकी बाजार से पूरी तरह से बाहर हो गई। बोस्टन समेत कई मार्ग थे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और एक लाइन मैं मीडिया रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं, उत्तरी यूरोप से अमेरिका की यात्रा में 1 साल से भी कम समय में 60% तक की गिरावट आई है। क्या ये एयरलाइन कंपनी बंद हो गई आइसलैंड की? वो भी समझना जरूरी है। कोई बंद नहीं भी है, सब चल रही है, वैसे ही चल रही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है। अमेरिका में बंद हो गई तो ये कहां जा रही है वो भी देखिए। ये उत्तरी यूरोपीय यात्री अब कनाडा या जापान को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप सोचिए, यूरोप का देश आइसलैंड, ये अमेरिका नहीं जाना चाहते। यहां के लोग कहां जाना चाहते हैं? कनाडा और जापान को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब मैं आपको सातवीं एयरलाइन कंपनी, और 2 है, कहां की है? कनाडा की है। कनाडा कौन है? अमेरिका का सबसे बड़ा पड़ोसी, सबसे घनिष्ठ दोस्त। मतलब अमेरिका के लिए इससे बड़ा दोस्त हो ही नहीं सकता। 2 कंपनियां हैं, एयर कनाडा और वेस्ट जेट। ये 2 कनाडा की सबसे बड़ी कंपनियां। अब जानते हैं, अमेरिका के लिए दोनों ने 40% से अधिक उड़ानें कम कर दी हैं। और इसमें जो शहर है दोस्तों, ऑरलैंडो, लास वेगास, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। और एक और खबर आपको देता हूं इसी में, कनाडा की जो एयरलाइन कंपनियां है ना, वो जब उड़ती हैं तो ये एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि कनाडा के भीतर जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उससे अधिक अमेरिका से होती है, क्योंकि ये दोनों देश बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, जब कनाडा के भीतर की घरेलू उड़ानें अमेरिका जाने वाली उड़ानों से भी अधिक हो गई। एक और आपको जानकारी देता हूं, कनाडा के लोग अब अमेरिका में सुरक्षित महसूस नहीं करते, उनको डर लगता है। अब वो दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। आगे बढ़िए, 8वां, मैं 10 आपको दिखाऊंगा लेकिन 10 से ज्यादा ही दिखा रहा हूं। जेट ब्लू, यह अमेरिका की ही कंपनी है। इस अमेरिकी एयरलाइन ने कई शहर हैं, अब ये नाम मैं पढ़ देता हूं हिंदी में, सिरेक्यूज, वॉर्सेस्टर, कंसास सिटी, फ्रेस्नो, 15 घरेलू हवाई अड्डों से अपनी उड़ानें वापस ले ली हैं। और ये माना जा रहा है कि जेट ब्लू की सबसे बड़ी घरेलू नेटवर्क की एक कटौती है। ये सबसे बड़ी कटौती है। अब अगर अमेरिकी एयरलाइन कंपनियां बंद हो रही हैं तो वो कहां जाएंगी? वो तो कहीं जा भी नहीं सकती। आपने कहीं देखा है कि जेट ब्लू कहीं जा रहा है? इसका तो रिसर्च भी नहीं मिला मुझे। 9वीं कंपनी में आइए, यूनाइटेड एयरलाइंस। इसने 30 से अधिक घरेलू मार्गों को बंद करने की घोषणा की है। और इसमें कौन कौन से शहर है मैं नाम बोलता हूं, आयोवा, मिसौरी, नेब्रास्का, साउथ डकोटा, विस्कॉन्सिन जैसे मिड वेस्टर्न राज्य मुख्य रूप से शामिल हैं। और हर महीने, बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, 1200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और आखिर में मैं 2 एयरलाइन कंपनियों की बात बताता हूं, ये कायदे से 12 हो गई। कंटूर और सिल्वर एयरवेज, ये भी अमेरिका की एयरलाइन कंपनी है। जून 2025 में, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये हाल की बात बता रहा हूं,
कंटूर एयरलाइंस ने दक्षिण और मिड वेस्ट के 13 छोटे शहरों से अपनी उड़ानें वापस ले ली हैं, जबकि सिल्वर एयरवेज ने अप्पालाचिया और फ्लोरिडा के सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। मैं एक लाइन में आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। कोई भी एयरलाइन कंपनी बंद क्यों होती है? भाई यहां मोदी जी तो कुछ और ही कर रहे हैं। वो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज तक कुछ ऐसा ही है ना कॉन्सेप्ट। भाई यहाँ तो हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों में बन रहा है। मैं तो जानता हूँ दोस्तों, मैं जहाँ से जुड़ा हूँ मैं देखता हूँ देवघर, दुर्गापुर, छोटे छोटे शहर हैं। या आप चले आइए उत्तर प्रदेश में, बहुत छोटे छोटे शहर, वहाँ पर घरेलू उड़ानें जा रही हैं। अमेरिका में बड़े बड़े शहरों में बंद हो रहे हैं। आखिर क्या बात है? खुद सोचिए। उसकी वजह कुछ और नहीं दोस्तों, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है। उनके टैरिफ वॉर की वजह से महंगाई कई गुना बढ़ गई है। लोगों के पास अब पैसे बच नहीं रहे हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उनका पूरा का पूरा डॉस डिपार्टमेंट आपको मैं पूरी कहानी दिखा चुका हूं। लेकिन मैं तो कुछ और मानता हूं दोस्तों, और वो आपको शायद लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। आज टैरिफ वॉर की वजह से पूरी दुनिया से उनकी भिड़ंत हो चुकी है। कहीं एक भी ट्रेड डील नहीं हुआ, सिर्फ भारत के साथ बचा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी उम्मीदें दोस्तों, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, इससे पहले जिस समय वो सरकार में आए तब भी भारत को धमकी दी थी कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाया। अभी हाल में लगाया 4-5 दिन पहले, तब भी नहीं लगा पाए। फिर धमकी दी कि हम 9 जुलाई को लगाएंगे, नहीं लगा पाए। उसके बाद फिर धमकी दी कि ब्रिक्स देश जो भी काम करेंगे हम 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगा पाए। आज परिस्थिति यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय मोदी की शरण में है। छोटी मुंह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि उनको दोबारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल को वापस बुलाना पड़ा है। उनको कृषि के मुद्दों पर झुकना पड़ा है। वो चीन से लेकर रूस तक सब पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन भारत का इंतजार कर रहे हैं 1 अगस्त का। यही हमें दिखता भी है दोस्तों। और कहते हैं ना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप गरजते जरूर हैं, बरस नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी गरज नहीं रहे हैं, लेकिन बरस रहे हैं। और ये बात तो मैं आपको दिखा चुका हूं। एल्यूमिनियम उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाना कोई छोटी बात है क्या? खालिस्तानियों पर जो अमेरिका में कार्रवाई हो रही है वो क्या छोटी बात है? तो दोस्तों इंतजार कीजिए। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप मंदी की चपेट में ले जा चुके हैं। बस इंतजार कीजिए कि भारत के साथ किस प्रकार का ट्रेड डील होता है, उसी में सबकी निगाहें टिकी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके अपनी राय रखिए। आपकी राय से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों फिर से निवेदन करता हूँ, HB मेलोडी, वहाँ हमारी टीम बहुत मेहनत करती है और हर हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ हम नया गीत तैयार करते हैं। तो अपना प्रेम और स्नेह यहाँ पर भी दीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।